भूमाफिया के खिलाफ लगातार जम्मू पुलिस कार्रवाइयां कर रही है। कुछ बड़े नाम जो भूमाफिया से जुड़े हुए थे उनके ऊपर पीएसए लग चुका है, गिरफ्तार हो चुके हैं, और कई औरों के पीएसए के डोजियर जम्मू पुलिस तैयार कर रही है। हम इस समय सैनिक कॉलोनी में ठीक हेरिटेज स्कूल के पीछे हैं। यहां पर भी इसी तरह का एक मामला बना। मामला बेसिकली यह था कि एक डील हुई, उस डील में पैसा सारे का सारा जो है बाज़ाब्ता ट्रांसफर हुआ बैंक में, बैंक अकाउंट में, खाते में ट्रांसफर हुआ। खाते में पैसा ट्रांसफर होने के बावजूद इल्जाम यह लग रहा है कि जिन लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टी बेची थी यहां पर, उन लोगों ने इस प्रॉपर्टी पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जम्मू पुलिस सतर्क थी और पुलिस ने फौरन आकर कार्रवाई की। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता हैं। अरुण जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये मामला आखिरकार पूरा मामला क्या था और जम्मू पुलिस के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? जुनेद जी, ऐसा है कि ये जो मामला है बेसिकली हमारे अशोक जी हमारे मेंबर्स भी हैं और उनके साथ हमारे बख्शी जी हैं, ये भी हमारे मेंबर हैं। एक डील हुई, जिस तरह से आपने बताया, एक डील हुई। जो इसका ओनर था, इस एरिया का, इस घर का ओनर था, उसके साथ इनकी एक डील हुई जिसके मुताबिक इनको पैसे देने थे। उसमें से 1,40,00,000 रुपया इन्होंने वाइट में, बैंक में, इनका कोई दस्ती पैसा नहीं था बल्कि वाइट था, इन्होंने पैसा उनके बैंक में अकाउंट में जमा करवा दिया और बाकी का पैसा तब होना था जब रजिस्ट्री होती। बेसिकली एग्रीमेंट टू सेल जो है वो तो हो गया, लेकिन क्योंकि खडलैंड में अभी प्रॉब्लम आ रही है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, और उसी की वजह से ये लगा हुआ था कि भाई ये थोड़े दिन में मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्रोसेस है और हमारी तरफ से भी, हम भी उनको यही कह रहे हैं कि खड का जो एक लैंड है उसके ऊपर जो भी डिस्प्यूट है उनको ख़त्म किया जाए। हालांकि सरकार ने इसमें कमेटी बनाकर ऑलरेडी इजाज़त दे भी दी है कि बन चुकी है और विद इन डेज इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और जब सारी चीज़ें हो गई और पिछले 1 साल से उन्होंने इनको चाबियां भी हैंड ओवर कर दी और पूरा का पूरा एग्रीमेंट है, इनको पूरा हैंड ओवर किया गया है, पूरी बिल्डिंग का पोजेशन जो है वो हैंड ओवर किया गया है, वो भी रिटर्न में है। और जब इतना कुछ होने के बाद, जब पोजेशन इनके पास है, रिटर्न में सब कुछ इनके पास है, पैसे जो हैं इन्होंने पार्टी को दे दिए हैं, उसके बाद कुछ लोग जो हैं फिर से एक बार कब्जा करने के लिए यहाँ पर आए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, यहाँ चौकी ऑफिसर हैं भवानी सिंह जी, और ये अंडर द सुपरविज़न ऑफ SHO शन्नी दीपक जी, उन्होंने बिल्कुल वो जो उन्होंने एक अटैम्प्ट की थी, उस अटैम्प्ट को उन्होंने मतलब नहीं होने दिया, उनको कब्जा नहीं करने दिया, बल्कि उनके अगेंस्ट जो है वो FIR लगी, उनको अरेस्ट किया गया। यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं और हम लोग जो हैं अगर एंटर करते हैं तो नेचुरली वो उसमें आ जाता है, कैमरों में आ जाएगा। तो उन्होंने DVR जो है यहाँ उसको भी तोड़ दिया ताकि जो हम लोग यहाँ पर फुटेज जो है हम लोग यहाँ पर अटैक करें और किसी तरह का फुटेज जो है वो ना मिल सके, चाहे वो पुलिस को या मतलब जनरल। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की वारदात जो है, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट को कि उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन करके और FIR लगा करके उन लोगों को पकड़ करके एक ऐसी मिसाल पैदा की है कि भाई आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की डील्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि डील करने के बाद किस तरह से हम लोग जो हैं दोबारा कब्जा करके बैठ जाएं। तो वो जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही हैं आज की पुलिस टीम की वजह से। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं डिटेल में ये चाहूँगा, हमारे साथ बख्शी जी बैठे हैं क्योंकि इस सारे प्रोसेस में ये इनके साथ थे, इन्हीं के द्वारा ये जो डील हुई थी उसमें सबसे बड़े इन्वॉल्वमेंट जो है वो बख्शी जी की थी। और मैं चाहूँगा कि ये बताएं आपको कि डील किस तरह की थी और क्या हुआ और अल्टीमेटली पुलिस ने किस तरह से मदद करके यहाँ पर जो लोग जो हैं यहाँ पर इस जगह को कैप्चर करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। बख्शी जी प्लीज़। मेरे साथ मनोज जी मुझे ये बताइएगा कि डील कब आपकी इनके साथ हुई और उसके बाद ट्रांजैक्शन कैसे हुई? सर ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं। 2,39,00,000 की डील हुई। सुनीता पंडिता के
लैंड है 24 मरला और उनके हस्बैंड हैं अरविंदर पाल सिंह, 12 मरला लैंड है उनकी। ठीक टोटल लैंड है ये 36 मरला। ठीक इस डील से ना मैं कोई कमीशन एजेंट हूँ, एज ए फैमिली मेंबर। जब डील हुई, इन्होंने 1,30,00,000 रुपया सुनीता पंडिता के अकाउंट में डाला, ठीक 10 लाख रुपया अरविंदर पाल के अकाउंट में डाला, ठीक 1,40,00,000 रुपया चला गया। ठीक 70 लाख रुपया बैलेंस रहा सुनीता पंडिता का, 29 लाख रुपया बैलेंस रहा उसका अरविंदर पाल सिंह का। ठीक 6 महीने का टाइम लिया उन्होंने कि हम फर्द कटवा के आपको सेल डीड कोर्ट में जाएंगे तो करके दे देंगे, बाकी पेमेंट ले लेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। दिखने में बड़ा मासूम चेहरा थे वो अरविंदर पाल सिंह, और काफ़ी बार हमने उनको फोर्स किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एड्रेस भी हमें गलत दिए, हमने उनको कोर्ट के नोटिस भी दिए। फिर बीच में वो 2-3 बार आए, उन्होंने कहा मुझे कोरोना आ गया, मैं बीमार था, जो भी होता है चलो छोटी मोटी बात। 3-4 महीने फिर उन्होंने निकाल दिया। इस दौरान उन्होंने, अभी हमें पता चला कि कुछ दिनों पहले उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, MLC बना हुआ उनका। ठीक उसके बाद अचानक से इन्होंने कब्जा लिया हुआ था हमारे पास। सिक्योरिटी गार्ड को कोई रात को आके परेशान करता था, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कैसे ऐसे, पुलिस ने नज़र रखी मगर कोई नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को यहाँ पे अटेम्प्ट की, DVR उठा के ही ले गए। 1 तारीख को उन्होंने फिर कब्जा करने की कोशिश की, पुलिस ने उनको खिलाफ कर दिया। ये चौकी ऑफिसर हैं भवानी सिंह, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। इन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया। ऐसे ही ऑफिसर चाहिए। ये जो माफिया लैंड है पहले डील करते हैं, वे पैसे खाते हैं। 100 में से 80% लोगों ने यही धंधा बना रखा है। ये वाइट पैसे हैं। हम ये चाहते हैं कि उन्होंने डील की है वो फर्द कटवाएं, अपना बाकी पैसा लें। ठीक कोई झगड़ा ही नहीं है, गुंडागर्दी वाली तो बात ही नहीं है। तो मुझे बताएं, जिस समय आपने प्रॉपर्टी ली थी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हुई थी या कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी? सेम ऐसे थी। मैं आपसे झूठ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं किया। हमने जब 1 साल पहले जब कब्जा लिया था, सिर्फ हमने एक कमरा तैयार करवाया था और नीचे हमने गोदाम में अपना सामान रखा हुआ है। नीचे हमने गोदाम में अपना सामान रखा है। उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की कि हम कब्जा कर ले, कोई गुंडा एलिमेंट साथ लाए, कौन कौन लाए, क्या क्या किया, उन्होंने बहुत कोशिश की मगर पुलिस ने उनको खिलाफ कर दिया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया है? गिरफ्तार कर लिया। 4-5 लोगों पे FIR लगाए, कुछ उसके भाई होंगे, जो भी होंगे, FIR लगाई है पुलिस ने और पुलिस उन पे FIR लगाई। पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी तरीके से करे, हम सेटिस्फाइंग है। अच्छा। और कब्जा इन्हीं का है, अशोक जी का है। ये अशोक जी के पास से पैसे गए हैं तो उन्होंने खुद ही किया लिख के। अब वो कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं जी हमने साइन नहीं किया। यार आपने पैसा आपके अकाउंट में गया, आप कहते हमने दिया ही नहीं है, बेचा ही नहीं है। झूठ बोल देते। नहीं, कह रहे हैं हमने बेचा ही नहीं है। झूठ। यानी जब उनके खाते में पैसा चला गया तो उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हमने बेचा ही नहीं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि बैठ के बात करो। पहले उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई, जब पुलिस ने फ्लॉप कर दी तो अब वो कह रहे हैं बैठ के बात करो। हमने कहा आप हमारा फर्द कटवा के दो तो बाकी पेमेंट लो, इन्होंने कहा। तो क्या आपने उनसे जब बातचीत की, क्या आपने उनसे ये पूछा कि वजह क्या है? डील ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, मामला ऑलरेडी खत्म हो चुका। उस जो अरविंदर पाल सिंह है उसने लोगों के साथ बहुत चिट किया। ये बात भी अभी हमें पता चली है। उसने लोगों को काफ़ी चूना लगाया, चेक काफ़ी बांटे हैं, किसी का 50 लाख, किसी का 60 लाख, किसी का 40। बहुत से लोग हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, यार हमने भी पैसे लेने हैं, हमने पैसे लेने, हम नहीं जानते उनको। हमने कहा यार हमारा लेना देना नहीं है, हमने इतने पैसे उनके कोड में डाले हैं, आप उनसे बात करो, हमारे साथ मत करो बात। अच्छा, अब वो पुलिस में गिरफ्तार हैं, आप पुलिस की सारी कार्रवाई से सेटिस्फाइड हैं? हम सेटिस्फाइड हैं। अच्छा, तो फर्दर अब आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए, चाहते क्या हैं? कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि वो फर्द कटवाएं तो बाकी अपनी पेमेंट लें, बात खत्म, जो डील है जी। तो आपने देख लिया कि मामला असल में ये है कि प्रॉपर्टी की पहले एक डील होती है, पैसा बाज़ाब्ता खाते में गया हुआ है और जैसा कि ये कह भी रहे हैं कि हमने सीधा पैसा उनके अकाउंट में डाला है, कितना एक पैसा डाला है वो भी बता दिया, लेकिन उसके बाद भी अटेम्प्ट करना कि दोबारा से इस प्रॉपर्टी को हथियाएं और इस प्रॉपर्टी को दोबारा से बेचें, ऐसा कुछ अटेम्प्ट जो है वो नजर में आ रहा है। लेकिन जम्मू पुलिस ने फिलहाल इसमें कार्रवाई की है। देखना अब ये होगा कि आने वाले कल में इस मामले में और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं।